आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। Welcome dear viewers, today my contents about Mohammad Rafi Saabs and Mukesh, the computational songs Mukesh and one songs Mukesh rejected songs giving to informations। दोस्तों एक ऐसा गीत जिसमें मुकेश ने बहुत सेट्स वर्जन्स में गाया और उस गीत को जो है रिलीज़ नहीं किया गया। कहानी को खटनायक को ज़रूर सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आज की ये खटनायक है। तो दोस्तों एक ज़माना था जिसमें एक फ़िल्म थी दो बदन फिल्म थी जिसमें एक प्रेमी की कहानी है और उस दो बदन फिल्म में एक मोहब्बत करने वाले की द लवर स्टोरीज वेरी सैड स्टोरी होती है। इसमें जो कहानी है दोस्तों इसकी पहले जान लें कि इसमें जो प्रेम करने वाला मोहब्बत करने वाला जो आशिक है वो जो है तन्हाई में बैठा और गाना गा रहा है और जो उसकी महबूबा है उसकी शादी हो रही है कहीं और से, वो रोमांस कर रही है। तो उस सिचुएशंस में जो आशिक गुजरती है और उसकी जो तड़प होती है तो फिर उस सिचुएशंस में इस गीत को फिल्म के अंदर दोस्तों अगर देखना चाहते हैं तो ये रिसर्च करके देख लें। ये बहुत ही गमगीन पस मंजर है। दिस इज़ द वेरी सैड मोमेंट्स फॉर द लवर्स। ही सिटिंग टू loneliness solitudes in one place and other way the couples is meetings and there's marriage and it's giving to informations। हिंदी गीत संगीत दोस्तों दो बदन फिल्म्स के अंदर जो मुकेश का गीत जो था उसको हटाया गया और ये जो 1960 की कहानी है जिस दो बदन फिल्म के अंदर कुल जो है 11 गाने थे और उसमें 10 एक गाना हटा दिया गया और फिल्म टोटल गाने जो इसके साथ में रह गए और मुकेश की आवाज़ को शुरू में जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ये बहुत सैड वर्जन था। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में रवि जो है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी को चाहते थे। रवि जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो अपने ज़माने में रहे, जो उस ज़माने में रवि और शकील जो है आपस में मिलकर जो है गीत संगीत लिख रहे थे और शकील का बहुत ज़्यादा चर्चा था और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी रही। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में मनोज कुमार ने भी कई ऐसे गीत जो अपनी फिल्म के लिए उन्होंने देखी थी। मनोज कुमार अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म चाहते थे और उसकी एक पसंदीदा फ़िल्म जब उसने दिलीप कुमार की एक्टिंग और ट्रेजेडी को एक फ़िल्म को देखा तो मनोज कुमार से बड़े सरप्राइज थे और वो चाहते थे कि दीदार के मुकाबले में मेरी कोई ऐसी फ़िल्म हो जिसमें गीत संगीत बहुत गमगीन हो और जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत हों। वो नहीं चाहते थे कि मुकेश का गीत हो। लेकिन दोस्तों दीदार फिल्म को जब उसने कहानी देखी और कहानी की जो सिचुएशंस को जब उसने देखा, लेकिन दोस्तों ये याद रहे कि उस फिल्म को डायरेक्ट उस ज़माने में राज खोसला भी कर रहे थे और राज खोसला जो उस ज़माने में फिल्में जो बनाते थे वो दोस्तों सस्पेंस किस्म की फिल्में बनाते थे और उसकी जो फिल्मों के अंदर संजीदगी और सस्पेंस होता था और उस ज़माने में उसकी जो ख़ास फिल्में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं काला पानी है और उसके अलावा वो कौन थी उसकी फ़िल्म है, उसके अलावा सरमाया उनकी फ़िल्म है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो फिल्म की कहानी जो दो बदन फिल्म्स की कहानी लिखने को शकील बदयूनी को कहा और दो बदन फिल्म के अंदर जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाया था, भरी दुनिया में दिल को समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया में। दोस्तों लेकिन दीदार फिल्म की जो शूटिंग थी उसकी कहानी जो बहुत गमगीन कहानी जो राजकुमार को बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन वो चाहते थे कि घूंघट फिल्म्स जो उनमें जो गीत संगीत लाना चाहते थे जिसमें मुकेश की आवाज़ हो। लेकिन रवि मनोज कुमार की ये बात उसको बहुत पसंद आई थी कि गीत जो है मुकेश को जो तैयार किया गया है दो बदन का ये फिल्म के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्योंकि जब मुकेश और मोहम्मद रफ़ी साहब के अलग अलग वर्जन्स में ये गीत तैयार थे तो मुकेश की आवाज़ को वो नहीं हटाना चाहते थे। उन्होंने फिर उस ज़माने में दोस्तों ये फिल्म जो दो बदन बन रही थी ये एक जर्मनी की ट्रेडर्स एक फिल्म थी जर्मनी
उस फिल्म से उन्होंने बनाई थी और जिससे जो है उन्होंने जर्मनी के डायरेक्टर से उस ज़माने में SS हेज़न से उन्होंने जो है उस ज़माने में जो माफ़ी उनसे ये इजाज़तनामा अलाउंस मांगी थी कि जो हमें ये गीत दिया जाए मोहम्मद रफ़ी साहब की इजाज़त में हम और इस गीत को मुकेश का जो गीत है इसको बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये गीत उस ज़माने में जब उनको इजाज़त मिल गई तो क्योंकि वो डायरेक्टर्स यही चाहते थे जर्मनी के कि मनोज कुमार और राज खोसला जो उनके दोस्त थे और उनकी निधन से उनकी दोस्ती को वो नहीं तोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों ये गीत जो उस ज़माने में 2 बदन का था, इसमें टोटल 2 बदन में 6 गीत फिर रखे गए, फिर उसमें 3 जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने सोलो गीत गाए और जिसमें जो गीत की हम बात कर रहे हैं जिसको मुकेश की जो गीत को हटाया गया वो गीत आपको सुनाते हैं। उस गमगीन गीत को जो आज भी आशिक की कहानी में है और इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं कि आशिक अलग बैठा है और महबूबा जो है किसी और के साथ शादी, और आजकल भी इस तरह इश्क हो रहा है। तो इस इश्क से ना करना इश्क बेहतर है, क्योंकि कहीं ऐसे आप रिसर्च में कर सकते हैं कि शादीशुदा क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ द गिविंग टू इन्फॉर्मेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ इन देयर इज़ डिफरेंट सिचुएशन बट गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों गीत जो है ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऊंचे सुर में भी गाया और ये गीत की बात करते हैं कि ये 2 बदन फिल्म का जो गीत है वो मुकेश की आवाज़ में पहले कौन सा था, राह गर्दशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो क्या है कि किसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा, राह गर्दशों में हरदम। दोस्तों इस गीत को और भी ऐसे अंतरे हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं और इसको जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, राह गर्दशों में हरदम। ये एक लवर्स की कहानी है जो लवर आशिक अलग बैठा है और तन्हाई में जो है तड़प रहा है और महबूबा किसी और के साथ शादी में मज़े ले रही है। दिस इज़ द गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। थैंक फॉर वॉचिंग।